नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। पर्यावरणविद चिंतित हैं कि दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग जीव सृष्टि के लिए नया संकट खड़ा करने जा रहा है। ये संकट मनुष्य के स्वास्थ्य ने प्रदान किया है, इसलिए इसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य पर ही होनी चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में पीएम मोदी का ये आह्वान हर भारतवासी के लिए मंत्र बनना चाहिए। 5 जून के बाद से प्रदेश में लगातार पौधारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का ये गौरव लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। यूपी की कुल आबादी 25 करोड़ है। हम 36.50 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। ऐसे में यूपी में आज एक दिन के भीतर हर मातृशक्ति के नाम पर 3 पेड़ लगाने जा रहे हैं। सुबह से अब तक लगभग 12 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। हमें पौधों को लगाना, बचाना और इसके जरिए पर्यावरण को संरक्षित करना है। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। वहीं सीएम के नेतृत्व में शनिवार को उत्तर प्रदेश में एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम को समर्पित पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 के तहत पौधा लगाया। सीएम योगी ने कहा कि गत वर्ष बड़े क्षेत्रफल में अक्टूबर में बाढ़ आई थी। बाढ़ का समय अगस्त से मध्य सितंबर तक रहता है। पहली बार जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर होना पड़ा। इससे यूपी के 24 जनपद 20 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित रही। नेपाल व उत्तराखंड की अतिवृष्टि के कारण ये बाढ़ के चपेट में आए। ये ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव है। इस बार मई जून का महीना लंबे समय तक याद रहेगा। यहाँ का तापमान अमूमन 42-45 रहता था, लेकिन इस बार ये 47-50 तक पहुँचा है। देखा ये दुष्प्रभाव जल का संकट भी खड़ा करेगा। कहीं असमय बारिश तो कहीं सूखे का संकट होगा। इसके कारण होने वाले परिवर्तन से कई जगहों पर अकाल पड़ने की भी संभावना दिखेगी। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में यूपी में सरकार बनने के बाद पीएम के मार्गदर्शन व नेतृत्व में हमने पौधारोपण अभियान प्रारंभ किया। 7 वर्ष में भाजपा नेतृत्व की सरकार 168 करोड़ पौधारोपण किया। प्रदेश के अंदर थर्ड पार्टी के जरिए इनका सर्वे कराया तो पता चला कि 75-80% पेड़ अभी भी जीवित हैं और अच्छी वाटिका के रूप में स्थापित है। वैश्विक संस्थाएं भी इसे मान्यता दे रही हैं। कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को क्षति हो रही है। इसके बचाव के लिए किसानों ने पेड़ लगाने के अभियान के साथ अपना पंजीकरण कराया। वैश्विक संस्थाओं ने उनके कार्यों का निरीक्षण किया। ऐसे 10 किसानों को यहाँ कार्बन क्रेडिट के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। सरकार के प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ का अनुदान प्राप्त हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन रोकने में इन पेड़ों ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। 5 वर्ष तक किसानों को लगातार ये धनराशि मिलेगी। पहले चरण में 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ सहित 6 जिलों को मिलाकर आर्थिक प्रगति के नए मानक के रूप में स्थापित करने के अभियान के रूप में कल ही स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया गया है। विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम स्तर तक पहुँचाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि शहरों के अंदर 2017 के पहले स्ट्रीट लाइट हाइड्रोजन के रूप में जलती थी। इससे बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन भी अधिक होता था। इसे बदलकर 16 लाख LED स्ट्रीट लाइट लगाई तो बिजली की बचत हुई। इससे जो पैसा बचा उसी से हर शहर के अंदर अच्छी दूधिया स्ट्रीट लगी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करना पर्यावरण व जीव जगत के लिए उत्तम प्रयास है। सीएम योगी ने कहा कि 50 साल पहले कुकरैल नदी निकलते हुए गोमती में मिलती थी। 1984 के बाद भूमाफिया ने अपने स्वार्थ के लिए इसे काटना शुरू किया, जिससे ये नदी नाला में तब्दील हो गई और बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का माध्यम बन गई। एक तरफ नदी को मारा गया तो दूसरी तरफ गोमती नदी को भी प्रदूषित किया गया। लखनऊ में आकर गोमती काली हो गई। प्रदेश सरकार ने तय किया कि कुकरैल में नाइट सफारी बनाएंगे। सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाया गया जिनकी रजिस्ट्री थी। प्रशासन की मदद से LDA ने 3100 परिवारों को एक आवास देकर पुनर्वास किया। जिन भूमाफिया ने ज़मीन के धंधे से जुड़कर लोगों को ठगा है उनके खिलाफ FIR दर्ज कराकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर LDA ने इसे खाली करवाया।